मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मैं बना रही हूँ आज पीली वाली दाल और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाऊंगी क्योंकि मैंने अभी से प्लान कर लिया कि अब मैं रोटी बना लूँगी दाल के साथ और रात को बना लूँगी चावल। अभी से दाल थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और काम जितना मर्जी करते रहो, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन बीच में थोड़ी सी कोई चाय बना के दे दे और खाना बना के दे दे तो फिर काम करने का मज़ा आ जाता है। तो रात के खाने की भी टेंशन नहीं रहेगी कि क्या बनाना है, इसीलिए मैंने दाल थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है। और आज मैं पहले बॉईल नहीं करूँगी, बॉईल करके बाद में तड़का लगाती हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं आज साथ के साथ तड़का लगा दूँगी, एक सीटी में दाल तैयार और साथ के साथ रोटी। और क्योंकि उसके बाद में बहुत सारे काम करने बाकी हैं और मैं बहुत लेट हो गई हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, 11 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि सुबह उठ के वीडियो एडिटिंग करी थी अपलोड और बहुत सारा टाइम लग गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी वाला जो खाना बनता है वो बना लेती हूँ ताकि मेरा फिर काम भी फटाफट हो जाए। अब दाल को बॉईल करूँगी, फिर इसको फ्राई करूँगा। इससे अच्छा तो मैं दाल को डायरेक्ट तड़का लगा के ही बना लेती हूँ। फुर्सत में अच्छा अच्छा खाना बना के खा लेंगे। अब तो क्या है कि बस खाना बन जाए जल्दी से और घर का काम शुरू हो जाए। तो प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट मत करना कि दाल को बॉईल करके जब बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी, उस चीज़ का मुझे भी पता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, लेट हो गए हैं बहुत और शैंकी का कल फास्ट था तो उनको भूख भी लगी हुई होगी। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ तो बातें बहुत ज़्यादा होगी, 3 मिनट से ऊपर होगी। तो चलिए मैं पहले दाल को धो लेती हूँ अच्छे से और फिर टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बना के फटाफट लगा के तड़का रोटी बना के और फिर देखते हैं। अभी आज कोई रीप्लान नहीं किया है कि मैं आज कहाँ से काम शुरू करूँगी। दाल को वॉश कर लेती हूँ अच्छे से और फिर डायरेक्ट तड़का लगाया और काम खत्म। आटा मैंने लगा के रख लिया था जब मैंने वीडियो अपलोड पे लगा रखी थी। और दाल को धो लिया था, टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट भी बना लिया। अब मैंने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। और बर्तनों की बड़ी समस्या हो गई है मुझे ढूंढने के लिए, क्योंकि एक टोकरे में ही सारे बर्तन रखे हुए हैं, कहीं पर एक जगह रखने की नहीं है कि बर्तनों को खुले खुले से रख दूं और कोई भी मुझे बर्तन उठाना हो तो आसानी से उठा लूं। अब एक टोकरे में कोई चीज़ मुझे ऐसी चाहिए जो कि बिल्कुल नीचे रखी हुई, तो वो उठाने में दिक्कत हो जाती है। और बस ऑयल गर्म हो गया था और हींग जीरा का तड़का लगा दिया था और उसके बाद ये टमाटर हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था मैंने वो डाल दिया है। और टमाटर अच्छे से पक जाने के बाद, टमाटर का जो पेस्ट डाला था वो अच्छे से पक जाने के बाद, उसके बाद जो मेरे रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, वो मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं। जिस बर्तन में मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था टमाटर और हरी मिर्च का, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी भी मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ी देर के लिए मैं गैस को सिम करके रख दूँगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। तब जब तक मेरे मसाले पकते हैं तब तक मैं बना लेती हूँ लस्सी। और गैस को सिम करने के बाद मैं रूम में आ गई थी क्योंकि फ्रिज में ही रखी हुई है दही। जब मैं सुबह उठती हूँ तो दही को उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो खट्टे नहीं होती और लस्सी थोड़ी ठंडी ठंडी सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दही के जग को निकाल लिया था और जो जग में दही जमा रखी थी उसमें से 1-2 चम्मच मैंने निकाल ली थी। एक कप में दही जमाने के लिए जो जामन की ज़रूरत होती है तो वो मेरा ख़त्म हो गया था, कप बिल्कुल खाली था। तो फिर मुझे लगा कि चलो अब ध्यान भी आ गया है तो 2-3 चम्मच मैं निकाल के रख देती हूँ। और उसके बाद बना ली थी मैंने ठंडी ठंडी सी लस्सी। और एक बात बताना आप लोग मुझे कमेंट करके, स्पेशली मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, मेरी फ्रेंड है वो, तो उन्होंने मेरी वीडियो में एक बहुत बड़ी कमी बताया जिसकी वजह से कि मेरे सब्सक्राइबर गेन नहीं होते और व्यूज़ भी गेन नहीं हो रहे। और वो कमी मुझे खैर नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने बताया तो कुछ सोच समझ के ही बताया होगा। तो उन्होंने ये कमी बताई थी कि आपकी वीडियो तो काफ़ी अच्छी बनती है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन जो आपके फ़ोन की क्लियरिटी है, वीडियो की जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल डाउन है। तो क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि मेरी जो वीडियो की क्लियरिटी है वो सही नहीं है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि मैं उस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन निकालूं। तो यहाँ पे मैंने मेरे जो कुकर में जो भी डालना था वो सब कुछ डाल के, दाल, पानी, नमक, हल्दी, नमक, मिर्च जो भी, वो सब कुछ डाल के और मैंने कुकर के ढक्कन को कर दिया है बंद। और दाल बनाने के बाद मैं फिर बनाऊंगी रोटी। साथ के साथ नहीं कर सकती मैं ये काम क्योंकि टेबल पे इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं साथ के साथ दोनों काम कर दूं। तो जब तक मेरी दाल बनती, मेरा घी का डिब्बा खाली हो गया था तो घी भर देती हूँ मैं इसमें तब तक। और खाना खा लिया था, सारे काम ख़त्म हो गए थे, बर्तन अभी तक साफ़ नहीं किए थे। तो 2-3 दिन पहले मैंने चक्की चलाई थी तो मुझे लगा कि बर्तनों के साथ साथ चक्की के जो अंदर के पार्ट है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी और उससे पहले मैं चक्की को भी क्लीन कर दूँगी। वैसे मैंने जब चक्की चलाई थी तो क्लीन किया था, अब थोड़ा बहुत अब और कर दिया था गीले कपड़े से, तो बहुत अच्छे से चक्की क्लीन हो गई थी। और बहुत दिनों बाद मैंने आज चक्की को साफ़ किया था
क्योंकि बर्तन साफ़ करने की जगह ही नहीं थी। और लेकिन आज मुझे लगा कि चलो जैसे भी है जगह यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी लेकिन हो जाएंगे क्लीन। पानी निकलने की समस्या तो है रही नहीं, पानी आसानी से निकल जाता है। तो मैंने चक्की के अंदर के सारे पार्ट निकाले थे और बहुत अच्छे से क्लीन किए थे, क्योंकि 2-3 बार चक्की चला चुकी हूँ और मैं इन जितने भी अंदर के पार्ट थे चक्की के मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी। और दूसरे जो बर्तन है वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले चक्की के जो पार्ट है वो साफ़ करके धूप में सुखा दूँगी ताकि सूख जाए जल्दी से और चक्की का काम हो जाए ख़त्म। पैक करके रख दूँगी। जो चक्की का कवर था वो भी मैंने धो के और रख दिया है 2-3 दिन पहले ही। अब धीरे धीरे करके पूरा घर सेट हो जाएगा, लगेगी 4-5 दिन का। और एक बात और बताती हूँ, मैं वॉइस ओवर जैसे सुबह ही कर रही हूँ और थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ वॉइस ओवर करने के टाइम पे। 10:30 बज चुके हैं जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह प्लम्बर आया था तो प्लम्बर का जितना भी काम था वो मेरा आज सारा ख़त्म हो गया। वीडियो नहीं बनाया था, बस मुझे लगा कि चलो मैं अभी बता देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके। वाश बेसन भी लग चुका है, सिंक भी लग चुकी है और यहाँ पे मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। तो बस ये जो जगह थी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी से साफ़ कर दिया था इस जगह को, और एक बाल्टी भर के यहाँ पे डाल दी थी ताकि कोई कचरा वगैरह फंस ना जाए। और क्योंकि ये जगह वाश बेसन की, कोई बर्तन साफ़ करने की तो है नहीं यहाँ पे जगह। और बस जगह भी साफ़ हो गई, थोड़ा सा वाइपर लगा दिया, पानी सूख जाएगा। और अब मैं वही फिर सामान की उठापटक इधर से उधर, उधर से इधर। तो यहाँ पे मैं सामान इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जो किचन में ये सेटरिंग लगी हुई है वो मुझे उतारनी है। और ये काम मैं बड़े डर के कर रही थी क्योंकि ये वाला काम मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया था। और मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शाम को प्लम्बर आने वाला था और मेरे को ये था कि जब वो आएगा तो सारा काम तैयार मिले। लेकिन कल शाम को वो नहीं आया, आज सुबह मॉर्निंग में आया है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर दी थी। तो फिर एक एक करके पहले सारा सामान बाहर निकाला। और जब मैंने ये ईंटें उठाना शुरू किया था, सच बताऊँ ना, इतना डर लग रहा था मुझे, इतना डर कि कहीं सारी सेल्फी मेरे ऊपर ना गिर जाए। लेकिन शुक्र है भगवान का कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत अच्छे से ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया था। और जो ये ईंटों की 2-2 रो बना रखी, जो बाहर वाली रो थी वो मैंने सारी ईंटें बाहर निकाल दी थी। और जो अंदर वाली रो है दीवार की साइड में, वो वाली ईंटें मैंने अंदर किचन में ही लगा दी थी। क्योंकि किचन में सेल्फ के नीचे सोच रहे हैं कि अगर कोई मिस्त्री मिला तो यहाँ पे हम अलग अलग से ड्रॉर बना देंगे जिसमें थोड़ा सा सामान रखा हुआ अच्छा लगे। तो कुछ ईंटें मैंने बाहर निकाल दी और कुछ फिर मैंने अंदर ही सेट कर दी थी। और जब ये फट्टे निकाले थे मैंने, उस टाइम पे तो बस इतना डर लग रहा था, बस यही सोच रही थी कि हे भगवान सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अच्छा करने जा रही हूँ और सब कुछ गड़बड़ हो जाए मेरे साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत अच्छे से सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था और मैंने एक एक करके सारे फट्टे निकाल दिए थे। और ये देखिए किचन का काम हो गया है एकदम से ख़त्म और मैं बहुत ही खुश हो गई थी कि मैंने ये काम भी कर दिया। अच्छा लगता है ना कि जो काम हमने लाइफ में पहले कभी भी नहीं कर रखा और वो काम जब हम करते हैं और वो बहुत अच्छे से हो जाता है काम, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। और यहाँ पे मेरे चक्की के पार्ट भी सूख चुके और इनको मैं चक्की में रख के और इसके ऊपर लगा दूंगी वो क्या बोलते कवर, जो कि मैंने वॉश करके 2-3 दिन पहले रख दिया था। इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने सारी चीज़ें पहले वॉश करके रख ली थी। तो चलो बहुत दिनों बाद चक्की की किस्मत भी जाग गई है कि आज चक्की साफ़ होगी एकदम से, वरना तो आटा पीसा और बस चक्की को ऐसे कैसे रख दिया। और अब काम है मेरा ये बाहर का, ये जो गेट के बाहर जितना भी मलबा रखा पड़ा हुआ है ये सारा क्लीन करना, पूरी गली साफ़ करनी है। और शैंकी आ गए थे, पहले चाय पी हम दोनों ने और फिर उसके बाद हम लग गए थे यहाँ पे काम करने के लिए। शैंकी ने सारा डाल दिया था कसी के साथ और मैंने सारा तसले में भर भर के
और साइड में एक प्लॉट है घर के साइड में, वहाँ पे मैंने सारा मलबा फेंक। और जो हमारे पुराने वाले मिस्त्री थे ना, जो सबसे पहले लगे थे, उनके कारनामे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये जो उन्होंने गेट लगाया था, कोई भी काम हो जब मन से नहीं करते ना तो वो काम ढंग से नहीं बनता, तो ये उन्होंने भी यही सब किया था, मन से काम नहीं किया और ये जो गेट की दीवार थी वो सारी टूट गई। और 6-7 दिन हो गए शैंकी अब भी हर रोज़ जाते बुलाने के लिए कि भाई आ जाओ, गेट बिल्कुल अलग होने वाला है। और कल ना डुग्गू बच गया, उसके सिर पे आता ये गेट पूरा का पूरा और दीवार भी। मैं तो अंदर रूम की सफाई कर रही थी, जो पूरा रूम मैंने क्लीन किया था, और बस ऐसे ही मैं बाहर आई कुछ सामान रखने के लिए, तो मैंने देखा डुग्गू ने झूला बना रखा था गेट का, और बस मैंने संभाल लिया। गेट ना बिल्कुल नीचे रखा गया था, तो तब बुला के भी लेके आए उनको रात को 10 बजे के आसपास। तो उन्होंने कहा कि भैया कल आ जाएंगे कल आ जाएंगे, लेकिन आज तक भी नहीं आए हैं वो। और यहाँ पे हम लग गए हैं दोनों काम करने के लिए, और ये काम मुझे लगा था कि शायद 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 10 या 20 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, इतना हम मान के चले थे। लेकिन ये काम करते करते अब देखो कितनी रोशनी है। और जब हमारा काम ख़त्म हुआ था बिल्कुल अंधेरा हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और स्ट्रीट लाइट है जो वो ख़राब है। बस जैसे तैसे करके हमने अपना काम ख़त्म ही कर दिया था। और क्या हुआ, जो लास्ट के 2-3 तसले बचे हुए थे, तो उसमें एक में सांप डल गया तसले में, तो वो उस सांप को शैंकी ने निकाला, पहले तसले को खाली किया और फिर डस्टबिन पे रख के और फिर बाहर दूर गली में छोड़ के आ गए। तो वो उस टाइम पे भी मेरे को बहुत डर लगा कि बाई चांस अगर ये मेरे सिर में चला जाता तो मेरा क्या हाल होता। ये लास्ट के 3 तसलों की बात थी, अभी तो वो चीज़ हमारे सामने नहीं आई थी। मैं तो बड़ी खुश हो के काम कर रही थी कि चलो आज ये काम भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से भी थोड़ी सफाई दिखेगी। तो सांप को छोड़ दिया बाहर। उसके बाद जब दूसरा तसला भरा, उसमें 2 बड़े बड़े कान खजूरे, इतने मोटे मोटे ब्लैक कलर के। और जैसे ही मैं उठाने के लिए झुकी और शैंकी भी मेरे सिर पे रखने के लिए झुके, तो मेरा ध्यान गया। वो तो शुक्र है हमने एक फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा रखा था लाइट के लिए, तो वो दिख गए। तो उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी। मेरे को सांप से इतना डर नहीं लगा जितना कि जो कान खजूरे निकले थे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि वो तो मेरे को सोच के भी ऐसे है ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि अगर ये मेरे सिर में चले जाते या फिर मेरे कान में चले जाते तो मेरा क्या हाल होता। गली में मैं खड़ी होकर चीखती चिल्लाती। तो लास्ट का जो एक तसला बचा था वो मैंने डर डर के फेंका था। मैं शैंकी को बोल रही थी कि आप ना ऐसे करो, इसको ना ऐसे कैसे यहीं पे छोड़ दो, सुबह देखेंगे। लेकिन शैंकी ने बोला कि नहीं अब नहीं है कुछ भी इसमें और काम ख़त्म हो जाएगा। और ये देखो कितना अंधेरा हो गया और ये हमारी जगह होगी एकदम से बिल्कुल क्लीन। और एक राहत मिलती है जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है और पूरा कंप्लीट हो जाता है वो काम। सच बताओ ना, इन मिस्त्रियों ने इतना माइंड ख़राब कर रखा। मैं और शैंकी प्लान कर रहे कि हम जो आगे का पेंडिंग काम हम खुद करेंगे, दीवार भी खुद बनाएंगे और गेट को भी खुद ठीक करेंगे। पूरे बालों में पसीना पसीना हो गया और वो सारे जितने भी रोड़े थे वो भी साफ़ और गली भी पूरी साफ़ झाड़ू निकाल के और तब आए हैं अंदर। अब मैं कर देती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि नहाऊंगी, खाना बनाऊंगी। और खाने में तो आप लोगों को पता ही, मैंने सुबह ही बता दिया था कि क्या बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। और टाइम कितना हो चुका है शायद देख के बताती हूँ। शैंकी टाइम कितना हो गया? 8:30 हो चुके हैं और बालों में पसीना चिपचिप सी और पूरे बालों में पसीना पसीना हो गया। देखती हूँ, हाँ सिर भी धोऊंगी क्योंकि रेत रेत चला रहा है सिर में। सिर धोऊंगी, नहाऊंगी, फिर चावल बनाऊंगी, दाल तो बनी पड़ी है। चलो मैं कर देती हूँ आप लोगों को बाय और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं। नहीं तो 2 महीने में मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा अगर सब्सक्राइबर मेरे पूरे नहीं हुए तो बालों में हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा, चिपक रहे हैं जहाँ पे भी छोड़ रही हूँ, पूरी बॉडी पे पसीना पसीना आ रहा है। तो चलिए वीडियो को तो चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।